मोहम्मद, भड़काऊ बोल तो हर तरफ सुनाई दिए। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो मेरे नाम के नीचे से ये राजनीतिक विश्लेषक हटवा दीजिए। ये राजनीतिक विश्लेषक और इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हो गए, एक पत्थर उठाओ तो नीचे से दो निकलते हैं। सिर्फ वकील लिखवा दिया करिए, इतना बहुत है। ठीक है सर, वकील लिखवा देते हैं सर। दूसरी चीज ये जो मैं जी 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 जी, अभी मैं बहुत दिन से देख रहा हूं ये गुलदस्ता गुलदस्ता, मेरा भारत एक गुलदस्ता। जब से मुसलमान इस देश में, जब से उन्होंने पहला कदम रखा, और ये जब गुलदस्ता कहा जाता है ना, तो हिंदू मुसलमान को दिमाग में रख के कहा जाता है, सिख ईसाई को, सबको। भैया उससे पहले कोई हिंदुस्तान आग का गोला नहीं था या कोई गंदगी की ढेर नहीं था जिससे पहले, सबसे पहले मुसलमान यहां आया। उससे पहले गुलदस्ता ये तब भी था, गुलदस्ता ये अब भी है। और ये भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जिसने भारत को ये गुलदस्ता बना रखा है। जिस दिन ये संस्कृति डगमगा जाएगी, गुलदस्ते में जो फूल हैं उनके परकच्छे उड़ जाएंगे। तो ये गुलदस्ता का भाईचारा कम से कम मेरे सामने ना किया करो भाई, पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा। प्यार में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैं लश्करे जाहिलिया बोलता हूं। लश्करे तोयबा सुना होगा ना, एक लश्करे जाहिलिया है और उसके सदर हैं जाहिले आजम। उनका मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझदार हैं। योगी जब मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये भाईचारा था ना, ये गुलदस्ते में पानी डाला जा रहा था ना, उस गुलदस्ते को के फूलों को निकालने के लिए खाद डाली जा रही थी ना, कि जब योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा। और अभी क्या बोला? मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अरे हेलो, ओ भाई, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है जहां पे सत्ता मरने और मारने से मिलती है। हेलो, ये अपनी इस्लामी भाषा, तालिबानी भाषा अगर राजनीतिक में लानी है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, ओमान, कतर चले जाओ। इस देश में ये डायलॉगबाजी नहीं होती, मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम भी मरने को तैयार हो? इस देश में होता है जनता फैसला करेगी, संविधान फैसला करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। मरने मारने की बात करनी है, बॉर्डर पार करो, जाओ, इस देश में गंदगी ना मचाओ। तीसरी बात, भड़काऊ भाषण की जो धाराएं हैं वो सिर्फ बहुसंख्यक के लिए हैं, सिर्फ। अब आप देख लो, वसीम रिजवी था तो बाहर था, जितेंद्र त्यागी बना अंदर चला गया। इस देश में भड़काऊ बात सिर्फ बहुसंख्यक कर सकता है। अल्पसंख्यक को संविधान से छूट मिली हुई है सेकुलरिज्म के नाम पर। अरे अभी 3 दिन पहले सुन रहा था मैं, अदिति, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, उंगली उठाओगे तो उंगली काट देंगे। ये रहते हिंदुस्तान में हैं, इनकी फितरत तालिबान और अरब और सीरिया और इराक के भारी नहीं आ पा रही। ये कमबख्त संविधान की बात ही नहीं कर पाते, जब देखो कुछ ना कुछ काटने पे लगे रहते हैं। इन सबको उठा के डालो अंदर और लगाओ डंडे और लगाओ एनएसए। जो जो बकवास कर रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को मत छोड़ो, अरबियों के नाम पर किसी को मत छोड़ो, यूनाइटेड नेशन के नाम पर किसी को मत छोड़ो। जिस देश को जो करना होता है वो करता है, चाइना को जो करना होता है करता है, रशिया को जो करना होता है करता है, श्रीलंका जो को करना था किया। किसी की परवाह ना करो, आत्मनिर्भर बनो और डालो सबको अंदर, सबको अपनी औकात बताओ इनको, जो संविधान के नाम पर और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं।